वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चंपावत का फैसला धामी। जी हां, चंपावत का फैसला सामने आ गया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रचंड जीत हुई है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दे, जहां चंपावत उपचुनाव में सारे रिकॉर्ड हुए ध्वस्त। चंपावत में सीएम धामी की प्रचंड जीत। सीएम धामी 54,121 वोटों से जीते। सीएम को मिले कुल 57,268 वोट। कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोटी को हराया। निर्मला गहतोटी को मिले सिर्फ 3,607 वोट। तो चंपावत में राउंड वार मतगणना हुई है और हर तरीके से देखा गया। हमने हर राउंड में, पहले राउंड से ही जो आंकड़े हमने आपको बताया उसी से सामने आ रहा था कि सीएम पुष्कर सिंह धामी किस प्रकार से आगे बढ़त के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे थे। इसी बीच एक एक करके चलिए आपको बता देते हैं कि चंपावत में जिस राउंड से राउंड वार तरीके से मतगणना हुई है उसमें कितने वोट सीएम धामी को यहाँ पर मिले हैं। तो बात यहाँ पर पहले राउंड की कर ली जाए तो सीएम को मिले 3,856 वोट, तो निर्मला गहतोटी को 164 वोट पहले राउंड में मिले। बात अब दूसरे राउंड की करें तो सीएम को मिले 7,435 वोट, निर्मला गहतोटी को 312 वोट। तीसरे राउंड में सीएम को मिले 10,600 वोट, निर्मला गहतोटी को मिले 425 वोट। चौथे राउंड में सीएम को 12,723 वोट, तो निर्मला गहतोटी को वहां मिले 492 वोट। वहीं सपा को इस राउंड में 124 वोट मिले। पांचवें राउंड में सीएम को मिले 16,000 वोट, निर्मला गहतोटी 804 वोट और छठे राउंड में सीएम को मिले 22,693 वोट, निर्मला गहतोटी को वहां मिले 1,093 वोट। बात सातवें राउंड की करें तो सीएम को मिले 25,229 वोट, निर्मला गहतोटी को 1,273 वोट। आठवें राउंड में सीएम 29,939, तो निर्मला गहतोटी 1,573 वोट। नौवां राउंड सीएम 35,839, तो निर्मला गहतोटी 1,873 वोट। 10वें राउंड में सीएम को 42,573 वोट मिले, निर्मला गहतोटी को 2,189 वोट मिले। वहीं सपा की बात कर ली जाए तो यहां सपा को मिले थे 324 वोट। 11वां राउंड सीएम 48,841 वोट, तो निर्मला गहतोटी 2,508 वोट और सपा को इसमें मिले थे 373 वोट। और इसके बाद जिस तरीके से देखिए जो 13वां राउंड यहां पर सामने आया और 13वें राउंड में तस्वीरें पूर्णतः साफ हो गई, जहां 57,000 से ज्यादा वोट सीएम को मिलते हुए नजर आए और इसी से साफ हो गया और जीत दर्ज होने की बात जो है यहीं से पूर्णतः सामने आ गई। और इसी भी तमाम अपडेट के साथ हमारे संवाददाता भाजपा प्रदेश कार्यालय से हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ गए। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ अपडेट, किस तरह का माहौल इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पे लगातार कार्यकर्ता और जो नेताओं का आने का सिलसिला है जारी। हमारे साथ तमाम जो नेता हैं हम मौजूद, हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं जीत का जो आकलन है मुख्यमंत्री जी ने किया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने जो विश्वास व्यक्त करते हुए पुष्कर सिंह धामी जी को इस प्रदेश की कमान दी थी, आज उस भरोसे पर, उस विश्वास पर चंपावत की महान जनता ने मोहर लगा दी है। एक ऐतिहासिक विजय वहां पर हुई है। उसके लिए मैं जहां पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूं, वहीं चंपावत की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विकास के नाम पर वोट किया। यही कारण है कि हिस्टोरिकल जीत वहां पर हुई है। मैं जब एक गांव में वहां पर झालाकुड़ी में गया तो वहां के लोगों ने कहा कि 70 साल में कोई मंत्री या विधायक पहली बार यहां पर आया। फिर मैंने उनसे सवाल पूछा कि यहां से पुष्कर सिंह धामी जी को कितने वोट मिलेंगे। उन्हें कहा कि 95% वोट मिलेंगे। लेकिन आज उससे भी आगे जाते हुए वहां पर 4 से 6 वोट थे, सिर्फ 5 वोट कांग्रेस को पड़े हैं और सारा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। तो मैं आज चंपावत की महान जनता का आभार व्यक्त करते हुए उनको विश्वास दिलाता हूं। जिस विश्वास के साथ ऐतिहासिक विजय आपने दिलाई है, उसी विश्वास के साथ चंपावत का विकास होगा, चंपावत की समस्याओं का समाधान होगा। ये वहाँ की महान जनता को मैं कहना चाहता हूँ। चंपावत की जनता के बीच में भी थे। गहतोटी जी ने भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगाया है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है, उसको किस तरह से देखते हैं? अब
गहतोड़ी जी अभी कल तो मैं उनका बयान देख रहा था, कह रही थी साहब वहाँ पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी, मैं चुनाव लड़ी हूँ। अब कह रही हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। तो ये बात उनको चुनाव से पहले कहनी चाहिए थी। अब इस प्रकार की शर्मनाक हार के बाद, हालांकि उस बहन के साथ अन्याय हुआ है, कांग्रेस में हिम्मत होती, मैंने उन शब्दों का प्रयोग चुनाव से पहले नहीं किया था। मैंने बार बार जब मीडिया के लोग मुझसे कहते थे तो मैंने कहा कि उस बहन के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि हमारी छोटी बहन को बलि का बकरा इस कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस में हिम्मत होती तो किसी बड़े नेता को वहां से लड़ाती। मेरी संवेदनाएं अपनी छोटी बहन के साथ हैं, क्योंकि राजनीति में है। मैं उनको इस दर्द में मैं अपने संवेदना के लिए प्रकट करता हूँ। गणेश जोशी जी उन क्षेत्रों में रहे, हमने देखा चंपावत की जब उपचुनाव हो रही थी, लगातार वो जनता से जनसंपर्क कर रहे थे छोटी छोटी जनसभाओं के जरिए, और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि जनता के बीच जो तमाम ऐसे वहाँ के मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पे काम होना बाकी था, उन मुद्दों को जनता इनके सामने रख रही थी। ऐसे में अब अहम हो जाता है कि वहाँ पे मुख्यमंत्री उन मुद्दों को जो जनता से उन्होंने वादे किए हैं और जनता ने जो उनके सामने रखे हैं उनमें कितना काम करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं जो जीत का आंकड़ा है, ये जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता ने समर्पित किया है, और उन समर्पण पे मुख्यमंत्री को उतरना होगा, वो काम करने होंगे जो वहाँ की जनता ने वादा किया था। गणेश जोशी जो कि हमसे बता रहे थे कि वहाँ कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं किस तरीके से वो अपना जमानत नहीं बचा पाई, एक बार फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जोशी जी, किस तरीके से देखते हैं आप, वहाँ की जनता के बीच में रहे, कई दिन आपने चुनाव प्रचार किया, एक जन भावनाएं पहले से दिख रही थी, कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री को उन वादों पर खरा उतरना के लिए रवाना हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि वो जनता को संदेश भी देना चाह रहे हैं, जनता का धन्यवाद भी करेंगे कि किस तरीके से जो चुनाव में उनकी जो जीत हुई है उससे जनता का भी धन्यवाद। विश्वास के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने एक विश्वास व्यक्त करते हुए उनको कप्तान की जिम्मेदारी दी थी, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी थी, उस पर चंपावत की जनता ने मोहर लगा दी है। उसके लिए मैं धामी जी को बधाई देता हूँ और चंपावत की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ ऐसे ऐसे गाँव में गया जहाँ पर 70 साल में कोई नहीं गया था। एक गांव झालाकुड़ी में जब मैं गया तो वहाँ के लोगों ने कहा कि साहब 70 साल में कोई मंत्री विधायक पहली बार यहाँ पर आ रहा है, और मैंने उनसे सवाल पूछा कि यहाँ से कितने वोट भाजपा को मिलेंगे। उन्होंने 95% की बात कही थी, लेकिन उससे भी आगे बढ़ते हुए वहाँ 406 वोटों में से सिर्फ 5 वोट कांग्रेस को मिले हैं। इसके लिए मैं वहाँ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। भाजपा की तरफ से देखा गया सभी कैबिनेट मंत्री, भाजपा संगठन के पदाधिकारी चुनाव प्रचार में लगे थे। कांग्रेस की अगर बात करें, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया, कोई बड़ा नेता वहां नहीं गया। इसको किस तरीके से देखती है भाजपा? कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली थी, उनको मालूम था हम किसी को भी वहां खड़ा कर लें, उसने जीतना नहीं है। मैं उन शब्दों का प्रयोग मैंने चुनाव के समय नहीं किया था, तब मैंने कहा था कि हमारी बहन के साथ अन्याय हुआ है, उनको वहाँ खड़ा किया। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि हमारी उस बहन को बलि का बकरा कांग्रेस ने बनाया, और जिन्होंने खुद बयान दिया कि मैं खुद चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी, ये उनके बयान है। मेरी संवेदनाएं उनके साथ में है। साफ तौर पे जीत के बाद एक जश्न का माहौल है जी। और बिल्कुल देखिए ज्ञानेन, जिस तरीके से वो ये कहते नजर आ रहे हैं कांग्रेस की प्रत्याशी को लेकर के कि उनकी संवेदनाएं उनके साथ हैं। अब साफ तौर पर अगर कांग्रेस की तरफ अगर रुख किया जाए यहाँ पर ज्ञानेन, तो किस तरह की प्रतिक्रिया उनसे सामने आ रही है इसके बाद? हालांकि देखिए जो प्रचंड जीत यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिला है, उसके बाद कांग्रेस क्या कुछ कहेगी, ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम देखें पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस के जो नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, वो तो चुनाव प्रचार में नजर आए, लेकिन जिस तरीके से उन स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, कई केंद्रीय नेताओं के नाम थे, वो नेता यहाँ प्रचार प्रसार के लिए नहीं पहुंचे। और हालांकि जिस जोर शोर से पार्टी संगठन को चुनाव में जाना था वो भी होता हुआ नजर नहीं आया, और यही वजह रही कि पार्टी
ने जिन कैंडिडेट को वहाँ से उतारा था, उस कैंडिडेट ने साफ तौर पे सामने आके भी बोला कि वो कहीं ना कहीं इस बात से दुखी हैं, उनको बलि का बकरा बनाया गया, इस तरह की बात भी उनकी तरफ से कही गई। और ऐसे में समझा जा सकता है कि कांग्रेस इस बात को भली भांति समझ चुकी थी कि वहाँ की जनता मुख्यमंत्री को जिताएगी, लेकिन नेशनल पार्टी होने के नाते कांग्रेस को इस बात पे विचार करना चाहिए ताकि कड़ी जो कहीं ना कहीं टक्कर के साथ चुनाव में जाती और एक बड़े नाम के साथ जाती और अपनी जो धाक है वो बना के रखती। और ऐसा अगर होता तो जो जमानत जब्त होने वाली आज स्थिति है वो होता नजर नहीं आया था और कहीं ना कहीं अपनी नाक बचाने में सफल धामी की बात रहती। करें, जिन्होंने जीत दर्ज करवाई है, वो इस वक्त कहां हैं? उनकी प्रतिक्रिया किसी तरह की अभी तक सामने आई हो? उनकी तरफ से भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से कुछ जश्न का यहाँ पे व्यवस्था किया गया हो? किस तरह की तस्वीर इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर के? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में मौजूद थे और वहाँ से वो चंपावत के लिए निकल गए थे। वो खटीमा से चंपावत पहुँच चुके हैं और जिस तरीके से देखा जाए तो वो चंपावत में भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनके अंदर एक उत्साह देखा जा सकता है जीत के बाद। और कहीं ना कहीं वहाँ की जनता ने जो विश्वास जताया है उसके बाद ये उत्साह बनता भी है, चाहे भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, उनके समर्थक हों, सभी वहाँ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री वहाँ की जनता के सामने मौजूद हैं। एक संबोधन वहाँ की जनता के लिए जीत के बाद उनका होना है, खासतौर पे वो जनता से जो वादे किए हैं उनको सफल करने की बात करते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में जो पार्टी का प्रदेश कार्यालय जो देहरादून में है, वहाँ तमाम जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, प्रदेश के कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं, हमने अभी जो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हैं उनसे बातचीत कर रहे थे और किस तरीके से वो बता रहे थे कि वो वहाँ की जनता के बीच में थे और वहाँ की जनता ने किस तरीके से जो विश्वास जताया है उस पर वो खरे उतरने की जो पूरी कोशिश की जाएगी और जो विश्वास है उस पर काम किया जाएगा। और कहीं ना कहीं एक एक कर जो नेता हैं वहाँ प्रदेश कार्यालय में पहुँचने शुरू हो चुके हैं। इसके पहले हमने किस तरीके से प्रदेश महामंत्री से भी बातचीत की, उन्होंने भी तमाम संगठन स्तर पर जो काम काज किए गए चुनाव के दौरान उसको गिनाने का काम किया और एक उत्साह भी हमने दिखाया। धीरे धीरे जो भीड़ है वहाँ प्रदेश कार्यालय में बढ़ रही है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं हो प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें दिखाएं। सुबह का वक्त है लेकिन उसके बावजूद यहाँ लोगों के इकट्ठा होने की स्थिति देखी जा सकती है। देखा जाए तो राजधानी देहरादून से जो चंपावत विधानसभा है उसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 600 किलोमीटर की दूरी है, 500 से 600 किलोमीटर से अधिक की दूरी है। और कहीं ना कहीं वहाँ जिस तरीके से दुर्गम इलाका है और ऐसे में मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे हुए हैं, वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा, काफ़ी विकास की जो बातें हैं उनके समक्ष की थी। और आज प्रदेश कार्यालय में जो देखा जा सकता है जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और एक उत्साह का माहौल केवल देहरादून में ही नहीं, चंपावत में भारी जो उत्साह है वो देखी जा रही है। और ऐसी उत्साह सभी जिला जो कार्यालय है भाजपा के पूरे प्रदेश भर में वहाँ देखने को मिल सकता है। संगठनात्मक 14 जिलों का जो प्रदेश कार्यालय है पूरे प्रदेश भर में, तो कहीं ना कहीं सभी कार्यालयों में इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। बहरहाल प्रदेश कार्यालय में जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके जुटने का सिलसिला जारी है। एक उत्साह है, उत्साह होना भी चाहिए क्योंकि इस तरह की ऐतिहासिक जीत रची है पुष्कर सिंह धामी ने। और ऐसे में देखा भी जाए तो किस तरीके से चुनाव के दौरान तमाम जो वो नेता हैं, कोई ऐसा नेता नहीं था भाजपा प्रदेश का कि जो वहाँ चुनाव प्रचार में अपना 2 से 4 दिन न व्यतीत किया हो। सभी कैबिनेट मंत्री, कोई ऐसा कैबिनेट मंत्री नहीं था, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, हमने सुबोध उनियाल, तमाम ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं क्योंकि सरकार के मुखिया को चुनाव में जिताना था और जीत के आने के बाद वो मुखिया बने रहेंगे, ये स्थिति थी। इसी वजह से हमने देखा सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक वहाँ दिन रात एक करके चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थिति थी, हमारे साथ और भी जो तमाम लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने के। मैडम, किस तरीके से देखती हैं इस जीत को? कहीं ना कहीं एक बड़ा आकलन है, 54-55 हज़ार वोटों से मुख्यमंत्री जीते। देखो, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज एक तरफा जीत हुई है। पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है और ये जनता की जीत है, मोदी जी के कामों की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की जीत है। महिलाएं लगातार वहाँ पे हमने देखा चंपावत में मुख्यमंत्री से जो वादे कर रही थी, विकास की बातें कर रही थी, कहीं ना कहीं वहाँ की महिलाओं के मन को मुख्यमंत्री ने टटोला है। उन कामों को करना एक चुनौती रहेगा, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, महिलाओं के हित में हमारी प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, आदरणीय मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं और महिलाएं आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चाहती हैं। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और देश आगे बढ़ रहा है।
साफ तौर पे आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं एक उत्साह है जो पार्टी के विधायक हैं, प्रत्याशी हैं, और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच देखने को मिल सकती है। तमाम जो पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो धीरे धीरे प्रदेश कार्यालय में इकट्ठा होना उनका शुरू हो चुका है। और एक उत्साह रुझान आने के बाद हमने देखा कि सुबह से ही देखने को मिल रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे तस्वीरें साफ होती गई, मुख्यमंत्री का जो 13वें राउंड का जो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत आया, और ऐसे में देखा गया कि 93% वोटों से जो मुख्यमंत्री है वो एक ऐतिहासिक जीत उत्तराखंड के अंदर वो जीतते हुए नजर आए। और ऐसे में एक उत्साह पूरे प्रदेश कार्यालय में इस दौरान देखा जा सकता है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और साफ तौर पर यहाँ पर देखा जाए जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई, सीएम पुष्कर सिंह धामी की यहाँ पर जीत हुई है, उसके बाद उत्साह जो है वो तस्वीरें आप साझा कर ही रहे। इसी बीच अगर सपा पर यहाँ पर नजर डाला जाए ज्ञानेंद्र, सपा भी वोट हासिल करती यहाँ नजर आई है। सपा की तरफ से जो कि उत्तराखंड में उम्मीद लगाई जाती है कि मुख्य दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस या फिर बीजेपी, इस बीच में सपा ने यहाँ पर सीटें हासिल किया, ये बड़ी बात है। देखिए, देखा जाए 2020 में 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था। 21 वर्ष हो चुके हैं, 22वें वर्ष में उत्तराखंड है। ऐसे में सपा की अगर हम देखें तो हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों में सपा का कहीं ना कहीं अपना वोट प्रतिशत रहा है। हालांकि बसपा हमेशा से 2-1 सीटें निकालती रही है कई बार विधानसभा के चुनाव में, लेकिन वोट परसेंटेज के मामले में सपा का कहीं ना कहीं परसेंटेज कई विधानसभा क्षेत्रों में देखा गया है। लेकिन अगर हम देखें मौजूदा समय में उपचुनाव में जिस तरीके की वोट जो परसेंटेज रहा है वो भाजपा के पाले में रहा है। हालांकि सपा ने भी कुछ वोट हासिल जरूर किए हैं, लेकिन पूरे उत्तराखंड के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही लड़ाई होती है। और इसके अलावा अगर हम पूरे 20 साल पे फोकस करें तो बसपा ने कई बार यहाँ जीत हासिल की है, और इस बार भी हमने देखा बसपा के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। निर्दलीय प्रत्याशी भी लगातार यहाँ जीतते रहते हैं, लेकिन कुल लड़ाई जो कांटे की टक्कर होती है वो कांग्रेस भाजपा के बीच ही होती है। लेकिन इस बार जिस तरीके से उपचुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जमानत नहीं बचा पाई, कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। और ये ज़रूरत है कि आखिर जो चुनाव था उपचुनाव, उसमें अगर बेहतर तरीके से वो चुनाव में जाते, किसी बड़े कैंडिडेट को लेके जाते, तो इस तरह की स्थिति आज देखने को नहीं मिलती। कहीं ना कहीं उनको ज़रूरी था कि इस बात को वो समझें और भारी दमखम के साथ वो चुनाव में जाते मुख्यमंत्री के सामने। हालांकि देखा इतिहास जो रहा है मुख्यमंत्रियों के जीतने का रहा उपचुनाव में, लेकिन फिर भी नेशनल पार्टी देखिए यहाँ पर इतिहास की अगर बात कर ली जाए ज्ञानेंद्र, मिथ की बात यहाँ पर कर ली जाए तो इस बार के विधानसभा चुनाव में ही कई मिथ यहाँ पर टूटते नजर आए कि एक बार जो सरकार बन जाती है दूसरी बार वो दोहराती नहीं है, वो मिथ टूटता नजर आया। उसके बाद यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जैसे ही सत्ता में आए तो इस तरह की बहुत सी आशंकाएं थी, बहुत सी ऐसी संभावनाएं थी, वो टूटते हुए नजर आई। तो कांग्रेस अगर ये मान के चल रही थी कि जीत सिर्फ मुख्यमंत्री का होना है, तो कहीं ना कहीं यही वजह है कांग्रेस की हार की, क्योंकि उन्होंने कोशिश भी नहीं की किसी भी तरह से। जिस तरीके से देखा कि अब बीजेपी यहाँ पर प्रचार करती नजर आई, जनता के बीच में जाती नजर आई, ऐसी कोई भी तस्वीरें कांग्रेस की तरफ से देखने को नहीं मिली। ये भी क्या मुख्य वजह मानी जा सकती है ना? बिल्कुल, जिस तरीके की कांग्रेस ने एक आकलन कर लिया था। अगर देखा जाए चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के जो सभाएं हो रही थी, मुख्यमंत्री जनता के बीच पहुंच रहे थे, तो ये एक भारी संख्या में उत्साह कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं वहाँ देखा जा सकता था। और ऐसे में यही तमाम वजह रही होगी, क्योंकि हमने ये भी देखा प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हों, चाहे हरीश रावत हो या फिर यशपाल आर्या हो, करण मेहरा हो, लगातार उन दौरों कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में गए। लेकिन जिस तरीके की जो वहाँ की तस्वीरें आ रही थी कांग्रेस के जनसभाओं की, कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा था कि वहाँ की जो जनता है वो मुख्यमंत्री के साथ है, भाजपा के साथ है। एक तस्वीरें जिस तरीके से सभाओं की होती थी, भाजपा की भारी भीड़ देखने को मिलती थी। और ऐसे में ये ज़रूरी भी था कि इस बात को समझने के बावजूद कांग्रेस भारी जोर शोर से चुनाव में आती। हालांकि पहले कैंडिडेट को लेके ही उनको मंथन करने की आवश्यकता था। खुद हरीश रावत को चुनाव में आना चाहिए था, या फिर पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको ही चुनाव में जाना चाहिए था, पूरी जोर शोर के साथ चुनाव को लड़ना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से ढीला आई कांग्रेस की तरफ से भी, यही वजह रही है कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वो अपना कहीं ना कहीं देखा जाए तो जमानत बचाने में नाकामयाब रही हैं। जमानत जब्त हुआ है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये बड़ी मंथन की जरूरी है। आने वाले समय में देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव है और उसके पहले एक बड़ा संदेश है कांग्रेस के लिए।
कांग्रेस को पूरी मजबूती के साथ, पार्टी के सभी नेताओं को जो आपसी टूट है, इन सभी चीज़ों को दरकिनार करके कहीं ना कहीं आकलन करना होगा, तभी जाके कुछ होता हुआ नजर आएगा। ज्ञानेंद्र, और यहाँ ये पर इस तरह की चीजें आप अगर हम प्रदेश देखें, कार्यालय के कहीं ना बाहर कहीं, मौजूद हैं, आपने लगातार बताया कौन से मंत्री कौन से नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त कुछ तरह की तस्वीरें नजर आ रही है क्या? और भी कुछ मंत्री वहां, कुछ नेता वहां पर पहुंचे हैं, लोगों का जमावड़ा किस प्रकार से देखने को हमारे मिल रहा है? साथ खजान दास जी हैं, विधायक हैं खजान दास जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, उनसे बातचीत। सर, किस तरीके से देखते हैं इतना ऐतिहासिक जीत हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की ऐतिहासिक जीत है और चंपावत की जनता ने दिखा दिया है कि आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने जो संदेश वहाँ के जनमानस के बीच में दिया, उसको पूरा करने पे विश्वास उन पे जताया और आज एक तरफा वोटिंग करके एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी। श्रेय किसे देखते हैं? संगठन, पार्टी के जो कहीं ना कहीं पदाधिकारी? सर्वोपरि जीत का श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी संगठन को जाता है। संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन सरकार को बनाता है, इसलिए संगठन और सरकार ने मिलकर के काम किया और इसलिए चंपावत चुनाव जीते। तो साफ तौर पे आप सुन सकती थी कहीं ना कहीं खजान दास जी जो बता रहे थे, विधायक हैं राजपुर विधानसभा से और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। संगठन का श्रेय दिया जा रहा है यहाँ कि संगठन ने जिस तरीके से चुनाव की जो रूपरेखा तैयार की थी, लगातार संगठन के पदाधिकारियों की जो कार्यक्रम लगे थे, और यही है जनता के मन को टटोलने का काम किया, चंपावत की जनता को छूने का काम किया। और ऐसे में देखा भी जाता है चुनाव के दौरान बूथ स्तर तक जो पकड़ है भाजपा की लगातार, वो कहीं ना कहीं जो रोड मैप होता है वो चुनाव के तैयारियों में, चुनाव को जिताने में अहम होता है और यहाँ होता हुआ नजर आया। यही वजह है कि जो विधायक हैं लगातार इसका श्रेय वो संगठन को देते हुए नजर आए। और संगठन मंत्रियों तक से हमने बात की, महामंत्रियों तक से बात की, और किस तरीके से वो भी ये कहते हुए नजर आए कि जो पार्टी की रणनीतियां होती हैं, जनता पे जो भरोसा होता है, कामकाज होता है, उसी को जनता ने उस विश्वास को समझा है और उस समझ पे वो पार्टी को अब खरे उतरना है, मुख्यमंत्री को खरे उतरना है। और कहीं ना कहीं आज जो एक ऐतिहासिक जीत चंपावत की जनता ने मुख्यमंत्री को दिलाई है, भाजपा को दिलाई है, उस जीत को आगे लेके भी जाना है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और देखिए यहाँ पर हर किसी की तरफ से यही कहना हो रहा है कि जीत संगठन की है, जीत यहाँ पर सीएम धामी की है। लेकिन इस बीच अगर यहाँ पर देखा जाए, कैलाश गहतोड़ी की बात कर ली जाए, उनकी तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया इस जीत की बात आई हो, क्योंकि उन्होंने ही अपनी सीट छोड़ी, तब जाकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है उस सीट पर, उस विधानसभा सीट पर खड़े हुए और उनके द्वारा जीत दर्ज करवाई गई है। तो उनकी तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आई हो। चलिए ज्ञानेंद्र, आपके पास लौटूंगे। इस बीच टनकपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां टनकपुर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जनता का आभार जताने पहुंचे सीएम के साथ भारी संख्या में समर्थक इस वक्त उनके साथ मौजूद। वहीं रंग गुलाल में सरोबार है बीजेपी के कार्यकर्ता। सीएम के समर्थन में जोरों शोरों से नारेबाजी जारी। थोड़ी देर में लाभ लश्कर के साथ चंपावत पहुंचेंगे सीएम। प्रचंड जीत के बाद चंपावत में निकलेगा विजय जुलूस। देहरादून में भी बीजेपी कार्यालय पर जश्न लगातार जारी। तो सारी तस्वीरें सुबह से आप तक पहुंचा रहा है नेटवर्क 10 की टीम के द्वारा, सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही है। और देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टनकपुर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। जनता का आभार जताने के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं, जिनके द्वारा इस प्रचंड जीत के बाद अब जनता का आभार वो जताते नजर आएंगे। जहां आपको बता दें कि भारी संख्या में समर्थक भी उनके साथ मौजूद हैं। रंग गुलाल में सरोबार है बीजेपी के कार्यकर्ता। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेटवर्क 10 की टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर गाड़ियां निकलती, काफिला निकलता यहाँ नजर आ रहा है, जहां साफ तौर से देखा जा सकता है कि इस जुनून में, किस जोश में अब जो है वो काफिला टनकपुर की ओर निकलता नजर आ रहा है। और चंपावत की जनता का आभार प्रकट करने के लिए सीएम धामी और तमाम समर्थक कार्यकर्ता उनके साथ पहुंच गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम के समर्थन में जोरों शोरों से नारेबाजी लगातार जारी है। थोड़ी देर में लाभ लश्कर के साथ चंपावत पहुंच जाएंगे सीएम धामी। प्रचंड जीत के बाद चंपावत निकलेंगे। अच्छा लग रहा है आपको? बधाई कौन सी? मैं जनता को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी प्रचंड, एक ऐसी महान जीत, हम लोग जब चंपावत में थे, हम जनता के बीच में जा रहे थे,
तो आम लोगों की जो भावना थी वो चंपावत के विकास को लेकर थी। तो आज इतनी थी आप लोगों को कि जमानत तक जब्त हो जाएगी, बाकी सब सभी प्रत्याशी? देखिए, जो हम जनता का भाव पढ़ रहे थे, जो हम जनता के बीच में जा रहे थे, लोगों के मन में एक भावना थी कि चंपावत पूरे प्रदेश के विकास का नेतृत्व करे। चंपावत जहां अपने विकास के लिए लोगों के जो विकास है, कांग्रेस की प्रत्याशी ने कहा कि वह दलित का बकरा बनाया गया। पूरे देश में होगा। अब देखेंगे पूरे देश में कांग्रेस का यही हाल है। के बाद 3,500 वोट नहीं मिले तो आगे के चुनाव के लिए कुछ सोचने की जरूरत? देखिए, जब हम जनता से कटकर जनता की भावनाओं के विपरीत बात करते हैं तो तब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता का इसी प्रकार का निर्णय होता है। आप राम मंदिर का विरोध करोगे, आप 3 तलाक का विरोध करोगे, आप कानून जो नागरिक संशोधन कानून का विरोध करोगे, आप हर ऐसे आप वैक्सीन का विरोध करोगे, आप उत्तराखंड के विकास का विरोध करोगे। तो जो विकास का विरोध इस रूप में हर चीज को लेकर करते हैं तो निश्चित रूप से जनता की जो भावना है वो इसी रूप में उजागर होती है। थैंक यू। बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। अभी कर रहे हैं ना, सारी व्यवस्था कर रहे हैं। आपने पैर ले लिया ना मेरे साथ, सारी व्यवस्था अभी 5 मिनट में। ये नहीं, 5 मिनट में तैयारी है पूरी। अरे नहीं अभी तैयार। अध्यक्ष जी, लाइव चल रहा, मिठाई खा लीजिए। हाँ, आप 2 मिनट में बस तैयारी। 3 से 4 मिनट में तैयारी करिए। अरे किसका है फोन? ए मंदिर, अरे चौहान जी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को सुनामने ज्ञानेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। ज्ञानेंद्र, किस तरह देखिए जिस तरीके से मदन कौशिक कटाक्ष भी करते नजर आए विपक्ष पर और साथ ही साथ बधाई देते भी नजर आए। बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से जो ऐतिहासिक जीत भाजपा ने हासिल की है, प्रदेश अध्यक्ष जो है मदन कौशिक, उनको हम सुन रहे थे किस तरीके से वो ऐतिहासिक जीत को लेकर पार्टी संगठन को कहीं ना कहीं और जो कार्यकर्ता हैं चंपावत के, उनका आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे थे और साफ तौर पे एक संदेश दे रहे थे कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं या फिर अन्य जो प्रत्याशी, चाहे वो सपा के प्रत्याशी हों, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक संदेश, कड़ा संदेश है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी। और एक आत्म मंथन करने की आवश्यकता है कि जिस तरीके की जो तस्वीरें हैं यहाँ निकल के आई हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं सोच विचार की आवश्यकता है कांग्रेस को। और कांग्रेस को सोचने की आवश्यकता है कि जिस तरीके की स्थिति यहाँ देखने को मिली है, बिल्कुल उसके बाद ज्ञानेंद्र, बहुत जरूरी है कांग्रेस को विचार करने की, क्योंकि जिस प्रकार से देखिए यहाँ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीत दर्ज करवाया और वजह ये रही कि उन्होंने बहुत ही सतर्कता से इस चुनाव को लिया, जो कि कांग्रेस नहीं ले पाई है और यही खास वजह उनकी हार की मानी जा रही है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।